बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। आज हम जो बात करेंगे वो धान की फसल में जिंक के इस्तेमाल के ऊपर बात करेंगे। यानी धान की फसल में आपने जो जिंक इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है और क्यों हम जिंक इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अच्छा जी, जिंक जो है वो धान की फसल में करता क्या है? अगर आप जिंक नहीं डालते तो क्या होगा ये कि आपकी जो फसल है, धान के जो पौधे हैं, उनके पत्तों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे बनना शुरू हो जाएंगे। वो धब्बे फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाएंगे और आखिरकार एक ऐसी स्टेज आएगी कि आपका जो पूरा धान का जो पौधा है वो जंग आलूद भूरे रंग का नज़र आएगा। अब क्या ऐसी अलामात नज़र आ जाए आपने तब जाके जिंक इस्तेमाल करना है? तो नहीं, ये अलामात आपको नज़र आए या ना नज़र आए, आप आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने अलामात को नहीं देखना, आपने अपनी फसल में जिंक लाजमी इस्तेमाल करना है। वैसे तो खादों का ये असूल है कि सबसे पहले आप तज्जिया करवाएं, अपनी ज़मीन का कीमियाई तज्जिया करवा लें। आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़मीन में जो जिंक है वो मौजूद है या नहीं। उसकी बेस पे आपको जो है ना वो जिंक इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जिंक का तारुफ कराया जाए तो वो कुछ इस तरह से होगा कि इसे हम अज़ाए सगीरा कहते हैं, अज़ाए सगीरा की लिस्ट में शामिल करते हैं। खुराक के कुछ अज्जा होते हैं पौधे के लिए, 17 किस्म की जो खुराक है वो ज़रूरी होती है। कुछ को अज्जाए कबीरा कहा जाता है, कुछ को अज्जाए सगीरा कहा जाता है। जो अज्जाए कबीरा होते हैं वो ये होते हैं कि पौधे को ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। यानी जैसे कि डीएपी फास्फोरस है, यानी यूरिया जो है, नाइट्रोजन जो है, या पोटाशियम है, एसओपी जो खाद है, ये पौधे को ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है। लेकिन कुछ ऐसी खादें होती हैं, कुछ ऐसी खुराक के अज्जा होते हैं जो पौधे को थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, जैसे कि जिंक है, जैसे कि बोरान है, जैसे कि आयरन है। ये पौधे को बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं। तो जो थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं उनको हम अज्जाए सगीरा कहा जाता है उन्हें। अब अज्जाए सगीरा अगर थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं तो इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि इनकी जो अहमियत है, इनकी जो अफादियत है वो दूसरों से कम है। ऐसा नहीं है। जिंक की, बोरान की, आयरन की, इनकी अफादियत भी बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटाशियम की है। अगर आप नहीं डालोगे तो उतना ही पैदावार का नुकसान होगा जितना कि फास्फोरस या पोटाशियम के ना डालने से होता है। तो आपने ये डालने लाजमी है। अब जिंक जो है, मैंने क्यों कहा है, क्यों मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि आपने लाजमी डालना है? देखें, मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। हम लोग काश्त कर रहे होते हैं धान की फसल और अपने ज़िम्मेदार भाइयों को से करवा भी रहे होते हैं। हमने ये देखा है कि जिंक जब ज़िम्मेदार इस्तेमाल करता है तो उसकी पैदावार लाजमी बढ़ती है दूसरे ज़िम्मेदारों से, 4-5 मन का लाजमी फ़र्क होता है। और एक और बात आपको मैं बताता जाऊं कि हमारी ज़मीनों में 70% ज़मीनों में जिंक की कमी है। अब आपने कितना इस्तेमाल करना है, इस तरफ आ जाते हैं, और कब इस्तेमाल करना है। जिंक जो है वो धान की फसल में आपने, जब आप पनीरी मुंतकिल कर दो उसके 10 दिन के बाद आपने छटा करना है जिंक का। अब मार्केट में मुख्तलिफ परसेंटेज के जिंक मौजूद हैं। अगर आपको 33% वाला जिंक मिल जाता है तो आपने 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से वो छटा करना है। अगर आपको 27% वाला जिंक मिलता है तो आपने 7 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से छटा करना है। और अगर आपको 21% वाला जिंक मिलता है तो वो आपने 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से डाल देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।